तो वेलकम टू दोस्तों माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित कीजिए। ये कक्षा 12वीं के फिजिक्स के यूनिट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट IMP है। एक और निरक्षीय स्थिति में भी होगा जो इसके बाद मैं डालूंगा दोस्तों। ये दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से एक हमेशा एग्जाम में आता है और 5 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर पक्के आपके हाथ में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अक्षीय स्थिति होती क्या है। तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, यानी कि ये वाला जो बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, यदि वह बिंदु उस द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष, यानी कि ये बढ़ाई गई अक्ष, ठीक है, बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित हो, तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात। और व्यंजक ये चित्र जैसे बना है, ये ए और बी, और यहाँ का मध्य बिंदु ओ है, और ए और बी का लंबाई कितनी है, 2l है। ठीक है दोस्तों, ये आधा आधा इस वजह से लिख रखा है क्योंकि एल इसकी ओ से ए तक की लंबाई तो एल हो जाएगी दोस्तों, ओ से बी तक की लंबाई भी एल हो जाएगी। प्लस क्यू आवेश दिया है ए को, और बी को माइनस क्यू आवेश दिया है। और ओ से कितनी आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और ये E1 प्रतिकर्षित हो रहा है और E2 आकर्षित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब व्यंजक जो अपन ने चित्र बनाया है वही लिखना है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कौन से आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है दोस्तों। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के बीच की दूरी 2l है, यही लिखा है आपने। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, ये मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है ना दोस्तों। अक्षीय स्थिति चित्र में देखा, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि ए पर कौन सा आवेश है दोस्तों, ये प्लस क्यू आवेश है। तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। तो E1 क्योंकि प्रतिकर्षित करता है प्लस, तो 1/4πε0, ये कूलाम के नियम से ही देंगे अपन। ठीक है दोस्तों, क्यू इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये परिमाण है, परिमाण में माइनस की डिजिट होती है तो भी प्लस में लिखी जाती है, प्लस की डिजिट होती है तो भी प्लस में लिखी जाती है। तो Q/AP का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, Q/AP क्यों लिखा है अपन ने, क्यों, मेरी बात सुनना, AP क्यों लिखा है, क्योंकि AP इसकी क्या है, दूरी है, और यहाँ पर दूरी AP है तो नीचे क्या आती है, दूरी आती है। तो AP इसकी दूरी है तो अपन ने AP का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर आता है दोस्तों। तो AP इसकी दूरी है, इस वजह से AP का होल स्क्वायर। समीकरण 1 देंगे और इसकी दिशा बताएंगे कौन सी दिशा है, तो AP वेक्टर की दिशा है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा। तो AP को अपन को तोड़ना है R और L में। तो AP को कैसे तोड़ेंगे अपन, ये देखना दोस्तों, ये A और P है, अगर ये हम इसको तोड़ लें O से P तक तो R है ही सही, तो अपन इसको तोड़ लेते हैं OP माइनस OA। ठीक है, यानी कि OP में से अगर OA माइनस करेंगे तो ये आ ही जाएगा दोस्तों R माइनस एल, ये जैसा कि यहाँ लिख रखा है दोस्तों। ठीक है, OP माइनस OA यानी कि R माइनस एल। तो समीकरण फिर इसलिए समीकरण 1 से E1 1/4πε0 Q, ये Q है दोस्तों। ठीक है, Q/AP, AP की जगह क्या रखना अपन को, R माइनस एल का R माइनस एल, और होल स्क्वायर है ही सही, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार बिंदु B, ये रहा बिंदु B दोस्तों, इस पर माइनस क्यू आवेश है तो ये E2 को आकर्षित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम भी यही लिखेंगे, यही बात यहाँ पर, कि इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता है, तो E2 सेम लिखना है 1/4πε0 Q/, और दूरी कितनी है इसकी, BP है, P से B तक की है, तो PB या BP लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 देंगे और इसकी दिशा क्या है, P से B वेक्टर, यानी ये चित्र देखना दोस्तों, एरो किधर है, B की ओर है, तो PB वेक्टर की दिशा में। अब BP को फिर से तोड़ना है R और L में। ठीक है दोस्तों, तो ये BP है, ये B से P है। अपन को दिख रहा है दोस्तों कि O से P तक तो R है ही सही, और O से B तक L है, यानी कि 2L है, तो ये O से B तक L है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे कि OB प्लस OP, यानी कि OB और OP को जोड़ दें तो L प्लस R आ ही जाएगा। OB और OP को जोड़ दे तो L प्लस R आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब L प्लस R आ गया है, तो समीकरण 3 से, जो समीकरण 3 दी है इसलिए समीकरण 3 से, तो E2 बराबर 1/4πε0, तो Q/,
ये Bp की जगह क्या रख देंगे अपन, R प्लस एल का होल स्क्वायर, उसको दे देंगे समीकरण 4 देने के बाद दोस्तों यहाँ लिखेंगे अपन E1 और E2 के बारे में। तो E1 और E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा E1 बड़ा होगा E2 से। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ देखना, ये चित्र में देखो E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं ना दोस्तों, कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं चित्र में। तो E1 किससे बड़ा होगा, E2 से, तो E1 बड़ा होगा E2 से। यही बात, कोई भी चीज़ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो समझ में आ रहा है चित्र में वही लिखना है, इससे कुछ भी रटना नहीं है, आप आरामदायक लिख सकते हो। तो फिर हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जिस बिंदु पर हमें परिणामी, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करना है अपन को। तो हमने यही बात लिखी है, क्या लिखी है कि अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल, यानी कि E1 बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करते हैं, तो E1 तो बड़ा है जैसे कि अपन ऊपर लिखा ही है दोस्तों, और E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2 समीकरण 5 दे देंगे, और इसकी दिशा क्या होगी, AP वेक्टर की दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये जैसा चित्र में देख रहे हैं कि हमने दिशा बता रखी है AP वेक्टर की दिशा में, यही लिखना है दोस्तों, जो चित्र में दिख रहा है वैसा ही लिखना है आपको, कोई कुछ नहीं करना है। तो समीकरण एक तो 2 जिसमें R माइनस एल है, ये तो समीकरण 2 है, E1 का मान यहाँ से लेना है, और समीकरण 4 में से, ठीक है दोस्तों, 1/4π Q/R प्लस, ये दोनों मान कहाँ रखने हैं, समीकरण 5 में। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों समीकरण 2, 3 व 5 से। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसे, थोड़ी दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, वो समीकरण नंबर 4 है, तो 2, 4 व 5 से। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 5 में 2 व 4 से E1 और E2 के मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ऐसा लिखोगे टाइम कम लगेगा और काम ज़्यादा होगा और नंबर अच्छे मिलेंगे, इसमें भी नंबर नहीं कटेंगे दोस्तों। तो E बराबर 1/4πε0 Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये E1 का मान है दोस्तों, माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मतलब ये मान रख दिया E1 और E2 का। अब इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, Q/4πε0, यानी कॉमन यानी कि भाग देना। ठीक है दोस्तों, और Q/4πε0 का भाग इसमें दिया, तो यहाँ क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी Q/4πε0 का भाग दिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, नॉर्मली ये होता है दोस्तों, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर Q/4πε0 है ही सही, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का एलसीएम लेंगे, तो R प्लस एल तो इधर चल जाएगा होल स्क्वायर, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर इधर। इसको A स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल देंगे, जैसा कि सूत्र दिख ही रहा है दोस्तों, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, वो वाली आइडेंटिटी लगाइए दोस्तों, ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस के चिन्ह माइनस के होंगे और माइनस का चिन्ह प्लस का होगा। ये जानते ही हैं दोस्तों कि माइनस सभी को प्लस वालों को माइनस कर देता है और माइनस वालों को प्लस कर देता है, यानी ये बहुत शक्तिशाली होता है दोस्तों, कि जो इसके बस में है उसको भी पलट देता है और जो नहीं है उसको भी पलट देता है, मतलब एक शक्तिशाली होता है ये। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का एल स्क्वायर था तो माइनस से गुणा हुआ तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस का 2RL है तो वो प्लस का हो गया। ठीक है दोस्तों, और R माइनस एल, R प्लस एल का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है, और यहाँ अपन ने आइडेंटिटी शो की है R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2RL माइनस, तो माइनस के R से प्लस का R स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर से प्लस का एल स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा क्या है दोस्तों, 2RL और प्लस का 2RL, यानी कि इसको 2 और 2 कितना हो गया, 4, और RL तो है ही सही, तो RL, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये को है ही सही अपने पास, और E बराबर 1/4πε0। और हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको याद होगी दोस्तों, कि जिसका परिमाण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो उसके एक आवेश और उसकी बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, और P से इसको दर्शाते हैं। तो अपन 4RL को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, Q तो है ही सही अपने यहाँ का, और 2L और 2R लिखेंगे तो ये 4RL बन जाएगा दोस्तों ना। ये देखिए, ये दो 2R कर दे हैं और 2L कर दे हैं, बस इसको लिखने का तरीका देखिए, Q
और इंटू 2L पहले लिख लिया और 2R बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तभी आपका व्यंजक आएगा दोस्तों। जरा सा यहाँ इतना सा ध्यान रखना है कि Q इंटू 2L करना है और 2R को अलग लिखना है। तो यहाँ देखना Q इंटू 2L को मैंने यहाँ प्रदर्शित कर रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि P से दर्शाते हैं Q इंटू 2L को, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 2 आगे ले लिया और P पीछे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो 2PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको देंगे समीकरण नंबर 6। ये तो हो गया अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर वो पूछ ले छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित कीजिए, तो यहाँ थोड़ा और इसको बढ़ाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। इस वजह से मोस्टली यहीं तक ही पूछा जाता है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो, आपको हमेशा याद रहे ये बात कि हमने ये पढ़ा है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ और 5 नंबर आपके पक्के हो जाए। तो यदि L वेरी लेस देन R, इसको आप बहुत छोटा भी कह सकते हैं हिंदी में, और वेरी लेस देन कहेंगे तो कोई गलत नहीं है दोस्तों। तो L वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। यानी कि बात को समझना, L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। समझ रहे होंगे आप कि L तो बहुत छोटा है R से। अगर बहुत छोटा है, अगर हम कह दें कि एक कीड़ी है और एक व्यक्ति है, तो आप कीड़ी को नगण्य मान ही सकते हैं व्यक्ति के बारे में, क्योंकि व्यक्ति बहुत बड़ा है और कीड़ी बहुत ही छोटी है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की तुलना में चींटी बहुत छोटी है, उसको हम नगण्य मान सकते हैं। उसी हिसाब से यह लिखा है दोस्तों कि L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो समीकरण 6 से दोस्तों E बराबर 1/4πε0 2PR, और L को हमने नगण्य माना है जैसा कि ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, तो R स्क्वायर ही बचा है और होल स्क्वायर उस पर लग ही रहा है। और उसी हिसाब से नीचे लिखा है E बराबर 1/4πε0 2PR अपान R की पावर 4 था दोस्तों, ठीक है, R की पावर 4 था ये। तो एक R से ये एक R कटेगा, तो यहाँ कितनी घात बचेगी, 3। ओके दोस्तों, तो E बराबर 1/4πε0 2P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा, और अगर ये नहीं आएगा तो निरक्षीय स्थिति तो ज़रूर आएगा, क्योंकि दोनों में से एक एग्जाम में हमेशा आता है 5 नंबर का, और मेरी गारंटी है दोस्तों, आप इसे पक्का करें। ओके दोस्तों।